समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के कादीपुर में। यहाँ एक रूरल रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाया जाता है और ये एमसीजी के अंडर आता है। और आप इस बिल्डिंग का हाल देखिए, ये बिल्डिंग यहाँ जर्जर हालत में है। यहाँ का स्टाफ कहना है कि ये बिल्डिंग 3 बार बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इसके हालत देखिए आप। इस बिल्डिंग में सीलन आ रखी है। यहाँ पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन होता है, ना ही लोगों को वॉशरूम प्रोवाइड किए गए और ना ही लाइट्स, ना ही सफाई कर्मचारी। यहाँ का स्टाफ कहना है कि उन्हें सिर्फ बिल्डिंग प्रोवाइड की गई है। और आप यहाँ के वॉशरूम की हालत देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर सीलन है, ना ही स्विच बोर्ड है। यहाँ का स्टाफ कहना है उन्होंने वॉशरूम भी खुद बनवाए हैं और लाइट्स भी खुद लगवाई हैं, सफाई कर्मचारी भी उनके अपने आते हैं। अभी यहाँ का स्टाफ दिल्ली से है और वो अपना सब कुछ लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेयर्स हैं ये भी इनकी अपनी हैं, ये इन्हें प्रोवाइड नहीं की गई। यहाँ पर रूम्स में आप सुविधाएं देख सकते हैं, उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं। देखिए, यहाँ लोगों का ये तक कहना है कि यहाँ चोरी भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूल है और यहाँ स्कूल के बच्चों ने इसके शीशे तक तोड़ दिए हैं, लेकिन वो दोबारा बनवाए नहीं गए। ये एक और कमरा है इस बिल्डिंग में, ये देखिए आप क्या सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं यहाँ पर। ये सब ये अपना लेकर आए हैं और यहाँ इनका कहना है कि चोरी हो चुकी है। जो भारी सामान था लोहे का, वो चोरी किया गया। ये हम अभी इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में जा रहे हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी मिट्टी है, कितना गंदा है। हाँ जी, यहाँ एक टंकी भी दी है बड़े वाली। हाँ जी, यहाँ पर अच्छी टंकी। यहाँ कौन चल रहा है तो? हाँ, इसे लंबा मार देना है। ये मार को अंदर लेके
आप यहाँ देख सकते हैं ये छत है और तो आप देख ही सकते हैं एमसीजी ने ये बिल्डिंग रिहैबिलिटेशन सेंटर को प्रोवाइड कर रखी है बनाकर। और इस बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है। ये देखिए यहाँ मिट्टी है, पत्थर है, सीलन भी है। यहाँ पर ये जाले भी आप देख सकते हैं, मकड़ी के जाले। ये बिल्डिंग पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड की गई है। आइए आप मेरे साथ ये देख सकते हैं इस बिल्डिंग का हाल क्या हो रहा है। इस बिल्डिंग को लोगों की हेल्प के लिए दिया गया है और यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। हम इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं और आप इसकी हालत ये देख ही सकते हैं। ये लोगों को प्रोवाइड कराई गई है उन पेशेंट्स के इलाज के लिए और ये बिल्डिंग उनको बना के दी गई है। आप इसकी हालत देख सकते हैं किस तरीके की ये बिल्डिंग है और किस तरीके का यहाँ पर काम चल रहा है। इस बिल्डिंग में तीन बार काम हो चुका है। आप मान सकते हैं 1 साल में 3 बार काम हो चुका है और क्या काम हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराई गई हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो उनकी खुद की हैं। तो उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने ओनली ये बिल्डिंग उनको दे रखी है और ये बिल्डिंग भी ऐसे दे रखी है कि इसका हाल आप देख सकते हैं किस प्रकार की ये बिल्डिंग है। लोगों का ये भी कहना है यहाँ पर कि यहाँ पे चोरी भी हुई है। जो यहाँ के जैसे आप बोल सकते हैं जो यहाँ पे जो नशा करते हैं वो इस बिल्डिंग में घुस के यहाँ के कांच तोड़ के इस बिल्डिंग में चोरी भी कर लेते हैं। चोरी मतलब ये जो लोहे की इनकी कुर्सी वगैरह होती हैं, जो लोहे का सामान होता है वो उठा के ले जाते हैं। यहाँ पीछे एक स्कूल भी है जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं और पीछे से बच्चों ने कई बार पत्थर भी फेंके गए हैं और यहाँ के कांच भी तोड़े गए हैं और उन खिड़कियों के कांच ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ पर कोई सुधार नहीं है, आप देख सकते हैं। अब पेशेंट ऐसे में ही अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और ऐसे में ही उनका इलाज यहाँ पे चलता है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग में 1 साल में 3 बार काम हुआ है और आप देख सकते हैं क्या काम हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लाइटें भी इनको प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। लाइट्स भी इनकी खुद की है, जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है वो भी इनकी खुद की थी। तो इनके पास लाइट भी प्रोवाइड नहीं कराई गई है इनके पास। और ये बिल्डिंग की हालत तो आप देख ही सकते हैं क्या हो रही है। यहाँ पर कैसे कोई पेशेंट अपना इलाज कैसे करवा सकता है। ये यहाँ का 2nd फ्लोर है, सॉरी 1st फ्लोर है और आप इसका हाल देख सकते हैं। इसका हाल देखिए आप मान सकते हैं इस फ्लोर पर किसी पेशेंट का इलाज चलता होगा। मतलब कि आप देख ही सकते हैं कि इनको सिर्फ ओनली ग्राउंड फ्लोर मिला हुआ है और उसकी हालत भी इतनी गंदी हो रही है कि बहुत ज़्यादा। वहाँ पर डॉक्टर्स भी परेशान हैं और पेशेंट भी परेशान है। उनका खुद का यहाँ पर सब कुछ अपने आप ही। अभी हम मौजूद हैं इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे और आप मेरे साथ आइए, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनकी चेयर्स हैं जो इनकी खुद की हैं, जो ये अपने आप ही लेके आए थे। ये इनकी खुद की है, बस ओनली बिल्डिंग इनको प्रोवाइड कराई गई है। और इस रूम में भी आप देख सकते हैं क्या क्या सामान है। आपको ये रूम देख के लग रहा है कि यहाँ पे पेशेंट्स का इलाज हो सकता है। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे चोरी भी हुई है, यहाँ पे रात में चोरी भी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं सफाई और बिल्डिंग की हालत। ये इस रूम में इलाज चलता है पेशेंट्स का, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं क्या हालत है इस रूम की।
सफाई देख सकते हैं और बिल्डिंग की हालत, मोस्टली आप बिल्डिंग की हालत पे ध्यान दें कि बिल्डिंग की हालत क्या हो रही है। यहाँ पर डॉक्टर्स कैसे बैठते होंगे और पेशेंट्स का कैसे इलाज होता होगा। कांच भी तोड़े हुए हैं, शीशे, खिड़कियाँ। इनका कहना ये भी था कि ये जो खिड़कियाँ हैं, यहाँ से ये पत्थर मार मार के इनको तोड़ा गया है और इनको ये जो इस पे पीछे सपोर्ट लगाई गई है ताकि इसको अंदर ना आ सके चोर वगैरह, तो जो इस पे सपोर्ट है वो भी इनकी खुद की है, इन्होंने खुद लगवाई है, आप देख सकते हैं। इन लोगों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी। मैम आपका नाम, आपका शुभ मैं नाम? मैं मनीषा बोल रही हूँ शिवाजी नगर से। तो हाँ बताइए। हाँ तो आप क्या, हमने कल कवर किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें क्या इश्यूज हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये तीसरी बार बिल्डिंग बन रही है मेरे सामने की सामने, हाँ और जी। ये तकरीबन 99 से मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं 99 से जा रही हूँ, ये तीसरी बार बिल्डिंग बनी है और अभी भी इसका इतना बुरा हाल है कि कुछ ही दिनों में क्या कहते हैं, सीलन भरा, सारा अंधेरा अंधेरा, सीलन भरा, ऐसा हो रहा है। तो मैं सोची थी यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा सरकार ने दे रखी है, तो इसका सही से इंतजाम क्यों नहीं करते, इसका प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह क्यों नहीं करवाते। पूरा बना भी नहीं है यहाँ, बहुत ये मतलब सेंटर ही एक इतना जरूरतमंद लोगों का है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ जी। इजी अवेलेबल है, गांव के पास है, और यहाँ इतने डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं कि इतने आपको पैसे दे के भी नहीं मिलेंगे शायद, और इतनी उम्मीद से जाते हैं। मेरा बेटा मल्टीपल डिसेबल है हाँ और जी। उसका पहली बार उन्होंने बोला था कि उम्मीद जगाई थी मुझे। मैं कहीं भी जाती हूँ लेकिन लौट के यहीं आती हूँ। हाँ इवन मेरे जी। हस्बैंड का ट्रांसफर भी बाहर वगैरह भी हो गया, लेकिन मैं यहीं आती हूँ क्योंकि यहाँ के बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। तो उनको भी तो कुछ सुविधाएं होनी चाहिए कि मतलब टॉयलेट वगैरह भी इतने खराब हैं, अगर मरीज आता है तो कम से कम कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती है। और बड़े बुजुर्ग डिसेबल लोग कैसे भी आते हैं, वहां जाने का भी आपने देखा होगा कैसा रास्ता है, उबड़ खाबड़ सा, और प्रॉपर ना कहीं भी, अगर खुला भी है तो वहां धूप भी नहीं आ रही है, और पेड़ों से झुका हुआ है सारा, मतलब बहुत बुरा हाल है उसका, जिस हिसाब से हाँ देख के जी। हाँ मुझे जी। बड़ा दुख लगा। जबकि मैं 99 में जा रही थी तो वहां इतने रूम नहीं बने थे हैं, और इतना प्रॉपर भी नहीं बना था, पर इतनी सॉलिड बिल्डिंग थी कि वो काफी दिन चली और लोगों को इतनी असुविधा कुछ भी नहीं हुई वहां। ये जो यहाँ के मेयर हैं या जो भी हाँ हैं जी। हाँ पार्षद जी। वगैरह, उन्होंने पता नहीं कैसे बनवाई है कि, और उसका पैसा भी खत्म हो गया। डबल स्टोरी का था हाँ लेकिन जी। उसका पैसा भी खत्म हो गया एक ही स्टोरी में। अब तो आगे भगवान जाने कब बनेगा, दूसरा पार्षद मेयर आ जाएगा जब भी, शायद ही भगवान जाने कब होगा। तो मैं देख रही थी कि एमसीजी के पास है ये वाली बिल्डिंग, तो इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं कराते। और ये सरकार की सुविधा का लोगों को फायदा होना चाहिए ना। हाँ अब जी। कोई शिकायत करेगा नहीं, और वो लोग कहते हैं कि हमारे, तो उनको वही जवाब घिसे पिटे मिलते हैं कि हाँ जी हम देख रहे हैं, हम करवाएंगे, आगे फंड नहीं है। ये सब का इससे क्या मतलब है बताइए। वहां जो हो जाएगा बारिश के टाइम तो शायद ही डरते डरते ही जाते होंगे कि बिल्डिंग ढह ही ना जाए, इतना बुरा हाँ हाल है। जी। हाँ जी। और वो गेट से गाड़ी अंदर जाती नहीं, तो जो व्हील चेयर वाले हैं वो आपने देखा कैसा रास्ता है, कैसे जाएंगे व्हील चेयर वाले भी, हाँ जी। है ना। तो जो सरकार सुविधा दे रही है तो उसका ये जो नीचे स्तर पे जो शुरुआत करते हैं उनको क्यों नहीं ढंग से प्रॉपर आगे बढ़ाते कि लोगों तक पहुंचे ढंग से। मैं देख रही हूँ पहले इतनी भीड़ होती थी और धीरे 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 कम होती जा रही है, और लोगों को वहां जाने में दिक्कत होती है। हाँ अव्वल तो वो जी। ऐसा छुपे तौर पे बना है कि हाईलाइट ही नहीं होता, बोर्ड बोर्ड भी ऐसे लगे हैं कि अंदर घुस घुस के लगे हैं। उस दिन भी मैं कई लोगों को बता रही थी पर उनको पता ही नहीं लगा। तो मैंने प्रॉपर मतलब कि कोई भी लैंडमार्क प्रॉपर नहीं है कि यहाँ पे हो, यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ इजीली पहुंचा जा सकता, जबकि हाँ बहुत इजी रास्ता है पर हाँ फिर जी। भी मुझे नहीं लगता कि ये सही काम हो रहा है। सरकार की सुविधा देने का कोई फायदा यहाँ लोगों को, उतने लोगों को नहीं मिल रहा जितना, और ये होगा मतलब कि होना चाहिए, हाँ जी मैम। है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
और प्लीज आप इसको आगे जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हाँ बहुत जी। अच्छी जगह है, यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर बहुत हाँ अच्छे जी। हैं। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक ओके, यू। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। सर मेरी बात महावीर सिंह से हो रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, मैं परिधि धस्माना बोल रही हूँ, बिल्कुल सटीक न्यूज से। हाँ जी। मुझे कादीपुर से फोन आया था, एक रूरल रिहैबिलिटेशन सेंटर चलता है एक बिल्डिंग में, वहां से कुछ इश्यूज को लेकर। क्या इश्यूज को लिए? तो पहला मेरा सवाल होगा कि वहां पर बिल्डिंग का काम क्यों रुका हुआ है? वो 3 बार बन चुकी है और उसके बावजूद उसका वही हाल है। 3 बार बन चुकी है जी? हाँ जी, वो मैं एमपी। नहीं, मेरी योजना में तो एक बार भी नहीं बनी जी। अच्छा, आपसे पहले? हाँ, मेरे से पहले अगर वो 3 बार बन चुकी है तो उसकी तो मेरी उसमें नॉलेज में नहीं, पर मेरी योजना में तो मैंने तो उसका जो अब अधूरा काम है हाँ जी। उसके लिए उसका एक एस्टिमेट बनवा के उसकी टेंडर की प्रक्रिया या हाँ। प्रोसेस मैंने करवा रखा है जी। लेकिन सर वहां पे सुविधाएं, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों के लिए कोई सुविधा है वहां? अब ऐसा ना जी, सफदरजंग के हॉस्पिटल के डॉक्टर के लिए मैं जब वो वहां पर आते निगम हैं। से निगम से अगर कोई चीज हो सकती है तो वो तो मैं करा दूं, लेकिन निगम का उसमें कोई ऐसा वो नहीं। हाँ, निगम से में ये है कि जो बिल्डिंग अधूरी पड़ी है हाँ जी। उसके लिए मैंने लेटर देके एस्टिमेट बनवा के और उसका प्रोसेस मैंने चालू करवा दिया है। ओके, तो सर ये हाँ जी। कब करवाया था? कब ये तो तक? मैंने अब ये बनने के बाद में अब ये लेटर दिया है जी। कब दिया है सर, और वो कब तक हो पाएगा? देखो, निगम का प्रोसेस चलता है जी, उसमें कम से कम 5-6 महीने की टेंडर प्रक्रिया लग जाती है जी। ओके। और उसमें क्योंकि मैं कह दूं आज हो जाए कल हो जाएगा, मैंने लेटर देके उसका प्रोसेस चालू करा दिया, तो उसमें ये है कि 5-6 महीने तो लग जाएंगे जी। सर आप वहां पर मरीजों के लिए कुछ सुविधाएं दिलवा पाएंगे अपनी तरफ से? किस जैसे तरह की सुविधा है, कैसे, जैसे? बैठने की सुविधा, या जैसे वहां डॉक्टर्स आते हैं उन्हें हाँ जी। इक्विपमेंट्स चाहिए उसकी सुविधा, इस तरीके से लाइट नहीं देखो, के लिए सिक्योरिटी। निगम तो क्या है, बिल्डिंग बनवा सकती है। हाँ जी। उसका इंटरनली उसका जो अंदर की जो करनी है वो तो डॉक्टरों ने, और वो अब हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रहेगी उसमें जी। हाँ जी। मेरे उसमें अगर किसी तरह की वो चीज रहेगी तो मैं तो वहाँ, मेरे स्तर पे जो भी काम वहाँ हो सकता है हाँ जी। वो मैं करवा दूंगा जी। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और मैंने तो जब देख के, जब बनने के बाद में ही, अब जैसे उसका हुआ, मैंने अपनी तरफ से तो मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि उसको वहाँ बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो जाए, मरीजों को आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर बैठने की भी कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पे बेंच प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ओके, और सर हाँ। साफ सफाई को लेकर, साफ सफाई के? नहीं, ऐसा ना, उसके बाहर की साफ सफाई तो चलो हम करा देंगे, लेकिन अंदर की साफ सफाई तो डॉक्टर की जो टीम आएगी उनका सफदरजंग हॉस्पिटल से कुछ वो मिलता होगा, वो उसको वो देखेंगे जी। बताइए बाकी वो किसकी क्या कंप्लेंट थी वो बताइए, हम उसको नहीं रिसोल्व करवाएंगे। सर, एक्चुअली लोगों ने यही बोला था कि उन्हें सिर्फ बिल्डिंग मिली है और हाँ जी। मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ भी चीज अरेंजमेंट नहीं नहीं था नहीं, वहां पर। देखो इक्विपमेंट्स ना तो ही ऐसा साफ ना जी, सफाई वो थी, तो लाइट्स भी नहीं वो थी, इवन है जी। लाइट्स भी नहीं थी, मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सारा काम उन्होंने अपने उससे करवाया है, तो ये उनकी कंप्लेंट थी। नहीं, किन की कंप्लेंट थी जी? मतलब वहां पर लोगों की, जो भी जाते हैं, स्टाफ अच्छा आता है जो, अच्छा। और जो नहीं पेशेंट्स को देखो, लेके मैं आते हैं। देखो मेरे पास तो कोई कंप्लेंट आई नहीं। मेरे पास तो, मैंने तो जैसे बिल्डिंग जब गया देखा हाँ कि जी। उसका काम अधूरा है, तो हाँ जी। मैंने उसका एक लेटर लगा कि भाई इसका काम कंप्लीट हो, हाँ जी। और आने आने वाले जो मरीज है उनको एक अच्छी सुविधा मिले। तो हाँ मैंने जी। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया वहाँ पे। और सर एक चीज और थी, वहां चोरी हाँ हो जी। गई थी, तो उसको रोकने, किस चीज की चोरी हो गई थी? और वहां लेकिन सुनो, लोहे वहाँ की, पे अगर लोहे की। चोरी, हाँ जी, लोहे अगर की। वहाँ पे चोरी हो गई हाँ। तो डॉक्टर को कम से कम मुझे आके बताना चाहिए था। मैं मेरा गांव का आदिपुर है। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने तो मेरे को किसी ने बताया ही नहीं कि जी ऐसे ऐसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हो गई। अब ओके। एक बात बताओ, जब तक कोई बताएगा नहीं, हाँ हाँ उन्होंने जी। बताया हो और हमने हम्म। फिर उस पर कोई संज्ञान ना लिया हो, तब तो ये दिक्कत भी रहे। हाँ जी। हमारे स्तर पे जो चीज उसमें हो सकता था हम वो कराते उसमें।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। साथी रिपोर्टर पायल चौहान के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज से।